डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग इस टाइम में 5 वर्ड्स 5 मिनट में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का 5 वर्ड्स। आज का हमारा जो पहला वर्ड है बच्चों, ये वर्ड है एडहेशन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख लेंगे एडहेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, एडहेशन का मतलब होता है आसंजन या जुड़ाव। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके बीच में जो समझना है वो हम समझ लेते हैं क्या है। आप लोग कभी भी मार्केट में फेविकॉल या गम कोई भी गोंद खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें लिखा रहता होगा एडहेसिव। एडहेसिव अगर नहीं देखे हैं तो अब ध्यान दीजिएगा कि उस पर क्या लिखा रहता है बच्चों, एडहेसिव। अब एडहेसिव उसमें क्यों लिखा रहता है? वो इसलिए लिखा रहता है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एडहेशन जो है ना, किस टाइप का फोर्स लगता है? एडहेसिव फोर्स। कैसा फोर्स लगता है बच्चों? एडहेसिव फोर्स। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये उठेगा कि सर एडहेसिव फोर्स किसे कहते हैं। देखिए, अगर कहीं भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है या कोई दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को बोला जाता है एडहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ एडहेशन। और अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कोहेशन या कोहेसिव फोर्स। समझ गए आप बात? जैसे हम जब गोंद यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कागज ले लिए और कागज को हमको दीवार में चिपकाना है, तो उस कागज में पहले हम एडहेसिव लगाएंगे, उसके बाद उसको दीवार में लगाएंगे। तो वहां जो एडहेसिव है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा कर रहा है, किसके बीच में? कागज के बीच में और दीवार के बीच में। तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया? इसको बोल दिया गया एडहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ एडहेशन। हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड अपना देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोहेशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कहीं भी अगर कोहेशन होगा तो ये किस चीज को डिनोट करेगा? कोहेसिव फोर्स को। और कोहेसिव फोर्स मतलब क्या है कि वैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा। जैसे हम ले लिया आयरन रॉड, तो आयरन रॉड में जो आयरन के एटम्स होंगे, उन एटम्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। देखिए, नाम से भी स्पष्ट है, सीओ को का मतलब ही होता है सहयोग की भावना या कोऑपरेटिव, साथ साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स या कोहेशन। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोजेनिक। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, एक वर्ड है जिसको हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कृत्रिम। अब समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हम लोग के आसपास जितना भी जो भी हम लोग चीज देख रहे हैं, जो भी मटेरियल है, अगर हम लोग उसको बांटना चाहे तो दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ बच्चों? आर्टिफिशियल का मतलब हुआ मैन मेड। कहीं भी अगर कृत्रिम या आर्टिफिशियल की हम लोग बात करेंगे ना, तो वो क्या होगा? हमेशा आर्टिफिशियल चीज मैन मेड ही होंगी। और इसी मैन मेड या आर्टिफिशियल के लिए जो वर्ड है ना, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। समझ गए? या तो हम आर्टिफिशियल बोले या एंथ्रोपोजेनिक बोले या मैन मेड बोले, तीनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी, तो जैसा अभी हमने देखा, क्या बताइए, इसके पहले हमने क्या देखा? ये वर्ड देखा था एंथ्रोपोजेनिक, इसी से मिलता जुलता है ना एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? नृविज्ञान। नृ क्या है? नृ मतलब होता है मनुष्य, ह्यूमन। ठीक है, तो साइंस ऑफ ह्यूमन इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे आप पूछिएगा तो ज्यादा अच्छा बताएंगे, क्योंकि वो ऑप्शनल में ये सब्जेक्ट रखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ये नेक्स्ट वर्ड है एंथर या परागकोश। अब ये क्या होता है? देखिए, जब हम किसी भी प्लांट को देखते हैं और प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जो मेल गैमेट है वो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परागकण। वो परागकण जहां होते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं परागकोश, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंथर। अगर हम लोग टिपिकल फ्लावर को देखेंगे तो देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? फीमेल पार्ट हो जाएगा। और ये जो आप 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, ये 6 क्या है? एंथर है, यानी ये मेल पार्ट हो गया। इसी के अंदर क्या होगा? पोलन ग्रेन्स होगा। क्लियर हो गया बच्चों?